हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मानस संदेश वर्ल्ड में। मैं आपका दोस्त मानस एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस बार का वीडियो बच्चों थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस बार कुछ नया करने को सोचा है। इंपरेटिव सेंटेंस का टॉपिक इस बार हम लोगों को शुरू करना है। इसके पहले नरेशन के 3-4 वीडियो आप लोग आ चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, जाके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। इस बार ये जो है ना वो इंपरेटिव की महामैराथन क्लास होने वाली है। महामैराथन का मतलब एक ही वीडियो में आज ही इंपरेटिव शुरू किया जाएगा और मिलकर आज ही इंपरेटिव को खत्म करेंगे। इसे बोलेंगे महामैराथन क्लास। और इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो नरेशन सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसके पहले मैंने असर्टिव पढ़ा दिया है आप लोगों को, इंट्रोगेटिव के पढ़ा दिए, सारे बेसिक इंफॉर्मेशन सारी दे दी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कैसे होता है वो बता दिया है, पर्सन कैसे बदलता है वो बता दिया है, केस कैसे बदलता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव परेसिव वो बता दिया है। सब कुछ हो गया है। अब आज से बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, अब एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस का मतलब ये है कि सेंटेंस में चेंज करने में दिक्कत नहीं है। टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा। तो शुरू करें आज का, चलिए। हाँ, लेकिन उसके शुरू करने से पहले लास्ट देखिएगा, क्योंकि बीच में स्किप कर देंगे तो फिर मजा नहीं आती है। क्योंकि पहला सेंटेंस जो होता है वो उसके बाद वाले सेंटेंस से जुड़ा होता है। उसके बाद जो लिखा जाएगा वो हो सकता है पहले वाले से हो, उसके बाद जो होगा उसके बाद से जुड़ा रहता है। तो एक के बाद एक सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, आराम से देखते जाइएगा, बस आराम, मजा आएगा। अभी तक मजा आया ना? मजा आया है तो अब आगे और मजा आएगा, क्योंकि ये महामैराथन क्लास होने वाली है इंपरेटिव सेंटेंस की। शुरू करें। आज का टॉपिक है आपका देखिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक या इच्छा कामनात्मक सेंटेंस को बोलेंगे वाक्य, कामनात्मक वाक्य। हर एक सेंटेंस की जैसे मैंने आप लोगों को पहचान बताई वो इसके लिए बता देता हूं मैं। यदि किसी वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है या डू नॉट एक साथ, देखिए मैंने क्या बोला, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना है। फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट एक साथ मैंने बोला है, क्योंकि एक साथ ना बोले जाने से बहुत सारे परिवर्तन वाक्य में आ सकते हैं। कैसे? एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है कि डू नॉट मेक अ नॉइज, लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि डू यू नॉट मेक अ नॉइज, पीछे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, दोनों में कितना अंतर आ गया आप लोग देख रहे हैं ना? अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है डू नॉट मेक अ नॉइज, डू यू नॉट मेक अ नॉइज। ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में बस एक सब्जेक्टिव केस यू को डाल दिया गया है, बाकी प्रत्येक शब्द दोनों वाक्य में कॉमन है। डू लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, मेक भी लगा हुआ है, आर भी लगा हुआ है, नॉइज भी लगा हुआ है, लेकिन बीच में एक सब्जेक्टिव केस यू किया जाने से देखो सेंटेंस कहां समाप्त हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। मतलब दोनों सेंटेंसों की कैटेगरी चेंज हो गई है ना। ये अब कहां से शुरू हो रहा है? डू नॉट साथ एक साथ बोला है, इनके बीच बहुत प्रेम है, कोई नहीं आया है। अगर इनके बीच कोई आया है तो उसकी जाति बदल दी। इनके बीच में क्या आ गया? यू। सेंटेंस इंपरेटिव रहा क्या? नहीं रहा ना। सेंटेंस कैसा हो गया है? इंट्रोगेटिव। इसीलिए डू नॉट एक साथ मैंने कहा है, जहां कहीं आ जाएंगे वो सेंटेंस आपके इंपरेटिव कहलाएंगे। ठीक, अब सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान तो आप लोग सीख गए। अब बारी है रूल्स ऑफ मेकिंग कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो नरेशन है वो कैसे बनेगा। कैसे बनेगा बस समझते जाइएगा, बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है ना। अगर कोई सीढ़ी लगी होती है तो एकदम से आप पहली सीढ़ी से फर्श पे नहीं जा सकते ना, उसकी एक के बाद एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चढ़िएगा, तब आप ऊपर जा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस में रूल्स ऑफ मेकिंग है, रूल्स ऑफ मेकिंग।
पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक नियम बताया था कि जहाँ कहीं भी टू लगी होगी प्रीपोजिशन के रूप में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बताया था ना। और किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी। एग्जांपल आपके सामने है, प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके बाद कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? आईएनजी फॉर्म। रूल्स ऑफ मेकिंग में रूल्स ऑफ मेक नहीं हो सकता, रूल्स ऑफ मेकिंग ही होगा। टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन तो आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू फीलिंग चेंज करना। भावनात्मक वाक्य है ना, जैसी भावना जैसी फीलिंग्स होगी सेड या सेड टू को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सलाह का भाव है तो आपको लगाना है ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड। ध्यान दीजिए, एक एडवाइस ADVICED आप लोगों ने पढ़ा होगा, ADVICED मैंने लिखा है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। सी एक वर्ड आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिस, और एक वर्ड है ऐसे ही डिवाइस। एडवाइस में यहाँ एस भी हो सकता है, प्रैक्टिस में यहाँ एस भी हो सकता है, डिवाइस में यहाँ एस भी हो सकता है। तो एस और सी में क्या अंतर है? एस और सी में ये अंतर है, जिसमें एस आती है वो वर्ब होते हैं जो ऊपर लगी है, और जिनमें सी आती है वो आपकी नाउन होंगी। नाउन में कौन सी क्लास में? अनकाउंटेबल टाइप में जाएगी अब्स्ट्रैक्ट, मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, ये है अंतर। तो यहाँ पर कभी एडवाइस आपको ऐसे लिखा मिले CD तो समझ लेना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फॉर्म हमेशा वर्ब की बनती है, नाउन की फॉर्म नहीं बन सकती। अब जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है राम, राम तो एक नाउन है ना, अब राम की फॉर्म आपको मालूम है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राम तो नाउन है, नाउन की फॉर्म नहीं बनती। मैंने वर्ड लिखा गो, होगी मालूम है ना, गोवेंट को। क्यों? ये वर्ब है तो फॉर्म वर्ब की बनेगी। CD जहाँ लिखा होगा वो कतई गलत होगा। ये बात हो गई तब जब सलाह का भाव होगा। आगे आदेश का भाव होने पर आपको लगाना है, सॉरी सलाह का भाव होने के लिए आपको यहाँ पर लगाना है सजेस्टेड। ठीक है ना, या एडवाइस। आदेश का भाव होने के लिए आपको लगाना है ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड का प्रयोग करना है। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर, मैडम, प्लीज या काइंडली लिखा है, ठीक, तब रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद सेड या सेड टू को चेंज करना है आप लोगों को रिक्वेस्टेड में या अर्ज्ड में, URGED। याद करिए मैंने बताया है जहां Q उसके बाद क्या आएगा? U। देखो आया, ठीक। वही नियम बनाऊंगा जो हर जगह लगेगा। बहुत मेहनत के बाद नियम बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो लोग डिमोटिवेट करेंगे आपको, वो बता देंगे अरे ऐसा तो होता है, अरे ऐसा होता है तो तुमको पहले कहाँ नहीं बताया गया। वो नियम पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं, तब नियम बनते हैं वो। ठीक, तो छोटे छोटे नियम आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। अब सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की बात हो गई। अब चेंज करना है कंजक्शन, क्योंकि सेंटेंस जब चेंज होता है तो मैंने बताया है कि कंजक्शन तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। अब यहाँ पर कंजक्शन के रूप में एक प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। अभी मैं यहाँ पर ग्रामर का मैं रहस्य बताऊंगा कि कंजक्शन तो होगी, लेकिन कंजक्शन के रूप में प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों हो रहा है। टू का प्रयोग कब करेंगे? जब वाक्य फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होगा, और फिर या तो लगाएंगे डू नॉट। डू नॉट का प्रयोग तब करेंगे जब, सॉरी नॉट टू का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य डू नॉट से बिगिन होगा। समझिए जरा, तो मैंने अभी आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट जो रहता है वो हिडन रहता है, उसको ओपन नहीं किया जाता। अगर आपने कभी कंजक्शन दैट का प्रयोग किया असर्टिव सेंटेंस में तो उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाया, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट ओपन रहता था। राम, श्याम, आई, ही कुछ भी होता था। इंट्रोगेटिव में आए आपने इफ या वेदर का प्रयोग किया, क्यों किया? क्योंकि उसके पहले सब्जेक्ट जो रहता था वो ओपन रहता था।
फिर आपने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग भी कंजक्शन के रूप में किया। क्यों किया? उसके पीछे सब्जेक्ट क्या रहता था? ओपन रहता था। लेकिन इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ओपन नहीं है, मतलब सब्जेक्ट जब नहीं होगा तो उसके पहले कंजक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कंजक्शन का काम एक प्रीपोजिशन टू करेगा। अब बात आती है कि टू ही काहे करेगा? ऑफ काहे लगा सकते हैं, इन काहे लगा सकते हैं, एट, विद, बाय, फ्रॉम क्यों नहीं लगा सकते? टू से ही काहे लगाओ है? अरे लगाओ नहीं है। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म है ना, सेंटेंस शुरुआत में क्या बताया? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को जोड़ने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? टू का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर कंजक्शन का काम एक प्रीपोजिशन करेगा टू। टू ही क्यों? क्योंकि वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। ठीक है ना? बाकी सेंटेंस में कोई इंटरचेंज नहीं करिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव में इनडायरेक्ट में परिवर्तित होने के बाद सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगी। क्या मैंने बोला? नरेशन का इंटरचेंज का पहला नियम, मेन वर्ब में एस हो, यस हो, फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो, डज हो, इसमें जाती थी सेकंड फॉर्म में। लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगी। वजह मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जहाँ टू लगेगा वहाँ कसम खा लो इसे कान पकड़ के, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक, फ्रेज को छोड़ करके फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, इसलिए उसके फॉर्म में कोई इंटरचेंज न करिएगा। चलो, ये सारे जो हम लोग नियम पढ़े हैं उसको लागू करने के बारे में चलो एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मोहित said to his servant, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखा हुआ है bring me my copy। एक सूचना जनहित में जारी, ये ब्रिंग कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है भैया। एक तरह समझो कि यहाँ सेंटेंस जो है वो आईएनजी फॉर्म से हो रहा है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आईएनजी लगाकर ही बनते हैं। अब जैसे किंग लिखा हुआ है, अब किंग क्या कोई आईएनजी फॉर्म है? अरे वो शब्द है, ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी ना समझ लेना। अब देखो सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म से। अब फर्स्ट फॉर्म में शुरू हो रहा है तो असर्टिव तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन कहाँ? सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क पे समाप्त नहीं हो रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है? बल्कि फर्स्ट फॉर्म से, मतलब ये इंपरेटिव हो गया है ना। चलो, मोहित ने किससे कहा है? नौकर से। तो नौकर से क्या करोगे? आगे से तो दोगे ना, देखो भैया क्या करोगे? मोहित लिखा, मोहित सेड टू चला जाएगा ऑर्डर्ड में या कमांडेड में, ऑप्शन बेस रहता है। एकेडमिक वाले ध्यान दें, ये दोनों ऑप्शन ऑब्लिक करके ना लिख के चले आना, ये दोनों एक्स्ट्रा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिला, कंजक्शन के रूप में प्रीपोजिशन, वो कौन सी? टू। टू ही क्यों? क्योंकि वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। अब वर्ब की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं। ब्रिंग क्या कर दोगे? ब्रिंग मी बदलो मोहित से हिम, माई बदलो मोहित से हिज, और पीछे क्या लिखा रहेगा? कॉपी। हो गया, ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव बन गया। एकेडमिक में एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला सेंटेंस इंपरेटिव ही होता है, सबसे ज्यादा सरल इंपरेटिव ही होता है, सबसे ज्यादा गलत होने वाला इंपरेटिव ही होता है। क्योंकि सरल के चक्कर में बच्चे जो छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं करते। क्या ये बहुत सरल है, हमें फॉर्म चेंज नहीं करना है, खाली पर्सन चेंज करना है, बस पर्सन चेंज करने में गड़बड़ी कर दी, नंबर गवा दोगे। सरल भी है और गलत भी होता है, कंट्राडिक्ट है, ठीक है ना, ध्यान देना है, ठीक है ना। लॉलीपॉप है तो आराम से खाना है, फिर गलती न करके आना, नहीं तो मार्क्स गवाओगे आप लोग अपने अपने। आगे चले ना, अब आगे चलते हैं। एक सेंटेंस में आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा कैसा मजा आएगा। आज मैंने कहा ना इंटरेस्ट है, बड़ा अच्छा लगेगा। इसके पहले वाले वीडियो में बड़ा मजेदार रिस्पांस मिला है, हालांकि रिस्पांस सारे वीडियो में अच्छा मिल रहा है। ठीक, आपको सपोर्ट करते रहिएगा। और जिस दिन 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर पे के होता है, ऐसा मुझे बताया गया, हालांकि मुझे मालूम नहीं है, ऐसा मुझे बता दिया गया है कि के मतलब 1000 होता है। और 2 वीडियो पे मेरे के में व्यूज में आए तो मैंने देखा है कि हाँ मतलब 1000 के ऊपर होता तो के लिख जाता है।
सब्सक्राइबर जिस दिन 1K हो गया उस दिन से लाइव क्लास पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कुछ नहीं, लाइव क्लास पढ़ाएंगे 1K सब्सक्राइबर पे और बिल्कुल लाइव क्लास, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि क्लास किस समय से है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर जी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उनके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, शायद उन्होंने सब्सक्राइब तो किया लेकिन बेल आइकन पे ऑल को प्रेस नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं उसमें, और ऑल का आता है, पर्सोनिफाइड का आता है और नन का आता है। तो आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो हम इस चैनल से संबंधित, मतलब मानस इंग्लिश वर्ड से संबंधित सारे आप वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल को प्रेस करिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब आप सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है द लैंडलॉर्ड said to the farmer, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इधर लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है गो अवे एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन। सेंटेंस लिखा हुआ है। शुरुआत कहां से हो रही है? गो, फर्स्ट फॉर्म। चलो, लैंडलॉर्ड एक मैस्कुलिन जेंडर में आता है, इसका फेमिनाइन क्या होगा? कमेंट में बताइए, मैं इस सेंटेंस को समाप्त करने के बाद बताऊंगा कि लैंडलॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। आओ, तो क्या हो जाएगा? द लैंड लॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, ऑर्डर्ड द फार्मर। फर्स्ट फॉर्म क्या लगा दोगे? टू, फिर गो अवे एंड, फिर यहाँ पर गलती होने के चांस हैं क्योंकि तो पीछे तो लिखा है कि डू नॉट, तो डिड नॉट में जाता है। डू नॉट या डज नॉट का परिवर्तन डिड के साथ, नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म में जाता है। तो बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ डू नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरचेंज असर्टिव सेंटेंसों के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के लिए था, जिसमें सब्जेक्ट दिया होता है उस सेंटेंसों के लिए दिखाया गया है। लेकिन ये आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नियम नहीं लगेंगे। आपको मान के चलना है कि ये वाक्य नंबर फर्स्ट लिखा है और ये वाक्य नंबर सेकंड लिखा है। फर्स्ट फॉर्म से पहला वाक्य शुरू था तो मैंने क्या लगाया था? टू लगा दिया था, एंड लगा दिया। अब दूसरा वाक्य मेरा कहाँ शुरू हो रहा है? डू नॉट से, तो उसको डिड नॉट में नहीं करना है। अभी मैंने पीछे का रिवाइंड करके देखो, क्या बताया कि डू नॉट होगा तो कंजक्शन रूप में क्या लगेगा? नॉट टू लगेगा। डिड नॉट ना करना, नॉट टू लगेगा। फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, मानस फार्मूला, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म याद करने का तरीका, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, नॉट शो। उसके बाद क्या होगा? मी, कौन सा पर्सन है? लैंडलॉर्ड मैस्कुलिन जेंडर है, तो क्या हो जाएगा? हिम। अब योर बदलेगा फार्मर से, क्योंकि सेकंड पर्सन है, फार्मर एक कॉमन जेंडर है। आप मानेंगे आदमी तो हिज हो जाएगा, आप कोई महिला मानेंगे तो हर हो जाएगा और फेस हो जाएगा। कर लिया? कितना आसान है। बस यहाँ पर ध्यान कहाँ देना है? वाक्य नंबर 2 में यहाँ नॉट ना कर देना। एकेडमिक वाले तो लिखेंगे, लेकिन कंपटीशन वाले ध्यान दे, 4 ऑप्शन आते हैं, 4 उसमें एक वर्ड पे मिस्टेक होती है, एक छोटी गलती होती है। जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं उनको मैंने बताया है, और जो अवेयरनेस कर रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, तो वो भी देख रहे होंगे कि कितनी छोटी गलतियां होती हैं। नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, नौकरी मिलना मतलब भगवान को पा लेना, ठीक है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए डू नॉट को डिड नॉट में नहीं, नॉट टू में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मजा आया होगा, क्योंकि इसमें दोनों सेंटेंस, क्या दोनों सेंटेंस? इंपरेटिव का अफर्मेटिव और इंपरेटिव का नेगेटिव दोनों कंबाइंड रूप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सेंटेंस मैंने बताया है। ऐसे आते भी है बात में, आप देखेंगे। हाँ, सेंटेंस शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि लैंडलॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर, ठीक, लैंडलॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर लैंड लेडी हो जाएगा, ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, ठीक। एक कंपटीशन में कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन इंटरचेंज करने से आ जाता है रिलेटेड, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस हो गया मेरा। अब इससे थोड़ा सा लेवल हाई कर, लोअर लेवल हाई लेवल करेंगे। कितना आ गया? तो मतलब इससे जो इजीयर लेवल होगा वो तो आप कर ही लेंगे। अब हार्डर लेवल पे चलते हैं, जहां पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा।
दिमाग लगाते रहिए, क्योंकि दिमागी ऐसी चीज है जो खर्च करने पे बढ़ती है, उतना खर्च करेंगे उतना दिमाग बढ़ेगा। लगाते रहिए। लेवल हाई करना है ना, लेवल हाई करना है, आओ करें। क्या करना, ऐसे लिखा है, जैसे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है, मैंने कहा कि माय फ्रेंड said to me, comma, inverted comma, do not drive so fast as the road is very busy। इस वाले सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, समझिएगा। पहला सेंटेंस जो पहला नियम जो बताया ना, वो तो लगेगा, वो तो कन्फर्म है, लगेगा, हर जगह लगेगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आपको मालूम है ना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों से गलती कहाँ हुई, समझिएगा। जैसे डू नॉट वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करना बताया जाता है, बताया जाता है। और फॉरवर्ड का हिंदी अर्थ होता है मना करना। मना में पहले से ही ना आ रहा, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कंजक्शन ग्रुप में नॉट टू लगाते थे, नॉट डालो तो क्या बचेगा, टू। फॉरवर्ड में किसका प्रयोग करना है, टू का। अब यहीं पर गलती होती है, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बताना ही गलती है। समझिए वहां पर फॉरवर्ड क्यों गलत हो सकता है। अगर इसी सेंटेंस में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, मैंने लिख दिया कि माय फ्रेंड हैड सेड टू मी, अब आपने क्या कर दिया, माय फ्रेंड हैड फॉरवर्ड मी, वही गलती हो गई। क्यों गलती हो गई, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में क्यों चेंज किया है। हमेशा जातियां याद रखिएगा, हमेशा जात याद रखिएगा। जात से मेरा मतलब, जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वो फॉरवर्ड सेकंड फॉर्म से बदली है। यहाँ पर सेड सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर सेड कौन सी फॉर्म हो गई है, थर्ड, क्योंकि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया गया है। अब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म से नहीं बदल सकती। यहाँ पर जो सेड लिखा हुआ है या जो सेड टू लिखा हुआ है उसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड की थर्ड फॉर्म फॉरबिडन में। समझिए, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो कि माय फ्रेंड सेज टू मी, सेज टू मी, अब मेन वर्ब में यस है तो किस में जाएगा, तब भी फॉरबिड में जाएगा क्या, तब नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा, फॉरबिड में, यस फॉरबिड्स में जाएगा। तो जैसे ही फॉर्म ऊपर लिखी होगी वैसा ही परिवर्तन नीचे करना है, रटना नहीं है, बिल्कुल ना ना ना, रटना नहीं है। सेड या सेड टू फॉरवर्ड में जाएगा, बिल्कुल ना रटो, जिस फॉर्म में लिखा होगा उस फॉर्म में जाएगा, ये रटना है तो रटो। ठीक, आओ यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड हैड सेड टू मी। ठीक, चलो इसका बनाओ रिलेशन। अब इसका क्या बनेगा, माय फ्रेंड हैड, फॉरवर्ड से बनाना है मतलब थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन मी। अब फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता है, इसका प्रयोग करना है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म कहाँ की है, ड्राइव, फिर सो फास्ट एज द रोड। अब ये सेंटेंस जरा ध्यान से देखो, ये सेंटेंस कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, मतलब ये तो असर्टिव है ना, सब्जेक्ट सहायक क्रिया है कि नहीं, सहायक क्रिया के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी है तो मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया है, असर्टिव तो हो गया है ना। असर्टिव हो गया है तो इंटरचेंज तो पुराने चलेगी ना, मैंने बताया ना जिसमें सब्जेक्ट होगा उसके इंटरचेंज की लिस्ट मैंने पहले वीडियो में बना रखी है। तो यहाँ पर इसी का इतना करना है, इस बार किसमें जाता है, वॉज ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, वॉज वेरी बिजी। ऐसे वाक्य कर ले, मजा आया ना, मजा आएगा। जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक आपको बिल्कुल मजा आता रहेगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। मजा आएगी और इंग्लिश आएगी नहीं, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं हमारे पास वो कहते हैं कि सर यहाँ पढ़ाते हैं, जिस हमारी कोचिंग है जो मानस एजुकेशन वर्ल्ड में, वहाँ कहते हैं इंग्लिश आती नहीं, वहाँ इंग्लिश बहती है, बहती है मतलब यहाँ अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर कहीं नहीं आएगी। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस हो गया,
अब इसके आगे थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक, अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ जहाँ पर आपको और ध्यान में देना है। ये कूलर की आवाज चलेगी, दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक, दिक्कत ना हो तो बता दो। लेवल बढ़ाना है ना, आओ लेवल बढ़ाते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है कैसे? मैंने लिखा कि he said to his driver, फिर से अब यहाँ पर ध्यान देना है, लिखा हुआ है drive as fast as you can। चलो बना लेते हैं। शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आ जाओ, क्या हो जाएगा? he ordered his driver to drive as fast as, यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ये गड़बड़ कर देते हैं कि वाक्य में ये समझ में नहीं आता कि यू सब्जेक्ट के रूप में लिखा है कि यू ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि यू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के अगल बगल है, अगल बगल का मतलब अगर इधर होगा तो सेंटेंस असर्टिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब इधर लिखी होगी तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा। अगर यू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के अगल बगल है तो यू आपका एक सब्जेक्टिव रूप में काम कर रहा है। लेकिन यदि यू का प्रयोग मेन वर्ब के या प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है तो यू आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ। आप जानते हैं कैन के लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गई मेरी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के आगे यू लिखा है तो यू मेरा क्या है? सब्जेक्ट है ना। अब यू सेकंड पर्सन ड्राइवर से बदलो, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। कैन किस में जाएगा? ये देखो असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो कैन किस में जाएगा? कुड में जाएगा। जाएगा ना? मजा आई ना? मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, शेयर करते रहिए। ठीक, बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के प्रति, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ तो फायदा निकले ना। लॉकडाउन में प्रकृति को खाली फायदा हुआ है और दूसरा फायदा बच्चों को हो रहा है जो घर पे बैठे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, तो आप लोग उसका फायदा उठाइए। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। बढ़ाना लेवल, आओ उसके आगे लेवल में बढ़ाते हैं। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा समझिए कैसे इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगेगा, कैसे लगेगा? देखिएगा, लिखा हुआ है कि द पेशेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉक्टर, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इन माय पेन, फिर कॉमा लगा के लिखा हुआ है प्लीज। समझिए, अब इतने सारे कॉमेंट देख के घबरा मत जाइएगा। कभी भी सेंटेंस को नरेशन पढ़ा है, इसके आगे आपको मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा, पूरी ग्रामर आपको रटा दूंगा, लेकिन बशर्ते एक चीज आपको आपने अंदर बना कर रखनी है कि सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है। अरे भैया उठा के थोड़ी लाना है। ठीक, ये तो छोटे छोटे सेंटेंस है, आपने कलेक्शन देखा होगा जिसमें डायलॉग बेस्ड वाक्य रहते हैं, वो तो कितने बड़े बड़े होते हैं। देख के घबराइएगा नहीं, सेंटेंस तो अपने मन से बनेगा। सबसे पहले आपने क्या देखा? वाक्य में क्या लिखा हुआ? प्लीज लिखा हुआ है, मतलब अंडरस्टूड हो गया। यहाँ पर क्या लगेगा? क्वेश्चन लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक वर्ड डॉक्टर का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर के बाद क्या लगा हुआ? एक कॉमा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक नाउन का केस है, वोकेटिव केस। नाउन के 4 प्रकार केस होते हैं, अभी सुन लीजिए, सिंटैक्स में विस्तार से चर्चा होगी। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस, और एक उसकी सब कैटेगरी है केस इन अपोजिशन। तो ये वोकेटिव केस है। पहचानने का तरीका क्या है? नियम सुनिए कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड नहीं मिलेगा, थर्ड पर्सन मिलेगा, कोई भी थर्ड पर्सन एक कॉमा के साथ लिखा है, लिखने की स्थितियां दो ही हो सकती है, या तो वाक्य के प्रारंभ में होगा या तो वाक्य की समाप्ति पर होगा। लेकिन प्रारंभ में लिखा है ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको उसे अपने वाक्य का ऑब्जेक्ट मान लेना है। आपको दिमाग में रख के चलना है। ऐसे लिखा हुआ है कि द पेशेंट सेड टू डॉक्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मान के चलना है। प्लीज लिखा हुआ है ना, तो सेड टू किस में जाएगा? रिक्वेस्टेड में, तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट रिक्वेस्टेड डॉक्टर। हो गया। इन कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाओगे? टू, इसके आगे इंड, बाई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव बदलेगा पेशेंट से। पेशेंट इज अ कॉमन नाउन, तो हम लोग इज या हर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? पे
ये हो गया इंपरेटिव। लेवल बढ़ रहा है ना, हर एक सेंटेंस पे आपको नए नए नियम मिलते चले जा रहे हैं, सबको एक साथ पिरोते रहिए। माला बनाने के लिए एक मोती को पिरोना पड़ता है, तब वो माला बनती है। तो एक सेंटेंस को आप समझते रहिए, आगे बड़ा मजा आने वाला है। ठीक, ये इंपरेटिव का जो हो गया ना, ये फर्स्ट हाफ हो गया, इंपरेटिव का फर्स्ट हाफ हो गया। अब सुनने इंटरेस्ट आया है, अब देखिए इसके बाद वाले टॉपिक में मजा आएगा बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगला जो सेक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग, देखो क्या होने वाला है। अगले वाले सेक्शन में आपको मैं देखो 3 प्रकार के वाक्य पढ़ाने वाला हूं, 3 प्रकार के, समझिएगा। पहला लेट सुना होगा, दूसरा लेट अस सुना होगा। ये अच्छा क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें आप पैसिव वॉइस का नरेशन बनाएंगे। जी हाँ, आपसे सुनने में गलती नहीं हुई है, आप पैसिव वॉइस का नरेशन बनाएंगे। कैसे? उसकी पहचान लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ये तो इसको मान लीजिए टाइप ए, इसको मान लीजिए टाइप बी, इसको मान लीजिए टाइप सी। सबसे पहले जैसा मेरा फंडा है, जैसा मेरा स्टाइल है, बेसिक कॉन्सेप्ट को बताना। लेट देख रहे हैं, लेट मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अंग्रेजी का ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना हो, वैसे लेट भी होगा। लेट आपकी एक वर्ब में आती है, वर्ब में कैसी? मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब, लेट एक वर्ब है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट, लेट लेट लेट। अब लेट एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? जल्दी से बोलो, ऑब्जेक्ट आएगा ना। एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, वो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? लेट अस लिखा हुआ है। अब ये बताओ अस मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही तो होता है ना, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है ना। कभी आपने लेट बी देखा है क्या? नहीं देखा होगा। आप अभी लेट मी देखोगे, आप कभी लेट आई नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, हमेशा याद कर लेना। इसमें अभी आपको मैं एक्सेप्शन दिखाऊंगा कहाँ पर कैसे इंटरचेंज हो जाता है। आओ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इंपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो फर्स्ट हाफ जैसे हो जो आपको मैंने पढ़ाया है, चाहे वो सेकंड हाफ वाला हो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू फीलिंग ही चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू फीलिंग ही चेंज करना है, ठीक है ना। मतलब एक क्या मैंने बताया कि लेट इज इक्वल टू इंपरेटिव, ये क्या मैंने नया फार्मूला बना दिया, ये मैंने ये बना दिया फार्मूला। जो नियम, जितने नियम, जैसे नियम इंपरेटिव में लग रहे थे, वही नियम, उतने नियम, वैसे ही नियम लेट वाले वाक्य में लगेंगे, जो सिर्फ लेट से शुरू होगा, ना लेट से, ना लेट ऑब्जेक्ट और बी से। तीनों में कॉमन बात क्या है बच्चों? कि देखो सब में लेट लगा हुआ है ना, लेकिन अनकॉमन चीज ये है कि तीनों के नियम बिल्कुल अलग है। लेट का नियम लेटस में नहीं लगेगा, लेटस का नियम लेट ऑब्जेक्ट बी में नहीं लगेगा, लेट ऑब्जेक्ट बी का नियम लेट में नहीं लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इनके नियमों को अलग अलग रखिएगा। इसीलिए फार्मूला नंबर ए के लिए लेट हो, अकेला लेट हो, लेट बराबर इंपरेटिव बन जाएगा, है ना। जैसे लिखा हुआ है, he said to his sister, ठीक है ना। पसीना उसीना निकल रहा है तो इस चीज को माइंड में करिए, क्योंकि महामाराथन में मेहनत लगती है और पसीना निकलेगा तो तभी सफलता मिलेगी। पसीना जब तक मेहनत नहीं निकलता तो सफलता नहीं मिलती है। आओ, he said to his sister, लिखा हुआ है क्या? let me do my work, लिखा हुआ है let me do my work, मुझे मेरा काम करने दो, उसने अपनी बहन से बोला है। अब मैं देख रहा हूँ क्या, देखो लेट मेन वर्ब होगी ना, क्योंकि पीछे में ऑब्जेक्टिव केस लिखा है ना, मतलब मैंने सही बताया ना सही। आओ क्या कर देंगे? ही ऑर्डर्ड, ही सजेस्टेड, ही एडवाइज्ड, कुछ भी लगा सकते हैं, ऑप्शन बेस रहेगा, एकेडमिक वाले कुछ भी लगाते सही रहेगा। अब क्या करना है? हिज सिस्टर, क्या लिखेंगे? हिज सिस्टर, फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ना टू, लेट मी, सही है गलत है ध्यान दीजिए, गलत हो गया क्यों? क्योंकि पर्सन नहीं चेंज हुआ है, ना चेंज करना है, मी बदलेगा किससे? ही से, क्या हो जाएगा? हिम, वर्ब की फॉर्म में परिवर्तन नहीं, क्योंकि इंपरेटिव लिखा हुआ है।
डू का क्या हो जाएगा डू, मी का पजेसिव माई, तो हिम का पजेसिव हिज, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है वर्ब। हो गया, आई मजा। अब देखो दूसरा मजा दे आओ, बस एक सेंटेंस और देखिएगा, आएगा दिमाग बिल्कुल घुसेगा, बिल्कुल दिमाग अपने सारे अंग, हाँ गुर्दा लीवर फेफड़ा सब खोल के सुनो। इंपैरेटिव सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा और जरूर आएगा। देखा हुआ है कि द पुलिस सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम गो, उसको जाने मत दो। शुरुआत कहाँ से, डू नॉट से। डू नॉट वाले सेंटेंसों को बनाने के तरीके कितने हैं, दो हैं। पहला तरीका फीलिंग से ऑर्डर लगा सकते हैं, दूसरा तरीका फॉरवर्ड लगा सकते हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया है। आओ क्या हो जाएगा, कितना पुलिस फॉरवर्ड से बना रहा हूं मैं, पुलिस फॉरवर्ड लगाते हुए नॉट डाल दो, क्या बनेगा, टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहां है, लेट हिम। कौन सा पर्सन, जल्दी से बोलो कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना, और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हिम वो, बन गया। दूसरा तरीका कैसे बनेगा कि द पुलिस, कमांडेड का प्रयोग किया जा रहा है इस बार, कमांडेड डू नॉट होता है तो क्या लगेगा, नॉट टू। हो गया, फिर डू के बाद फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा, लेट हिम गो, है ना। ऐसे सेंटेंसों को बनाते हैं, ये किस प्रकार के नियम मैंने आपको बताए हैं, जो सेंटेंस लेट ओनली लेट से शुरू होंगे, ओनली लेट से शुरू होंगे, उनके नियम मैंने बताया, ठीक है ना। अब चले आगे मूव करें, चलो अब आते हैं टाइप बी, लेटेस्ट वाले बातों पे। महामैराथन क्लास है, बिल्कुल समझते रहिएगा, इसको पढ़ लिया पूरा तो जिंदगी में कभी इंपरेटिव नहीं गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा, पूरा समझिए आप। अब टाइप 2 के बारे में चलते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब टाइप 2 के बारे में चलना है। टाइप 2 है आपका लेटेस्ट, लेटेस्ट वाले बात समझिए जरा। लेटेस्ट वाला वाक्य कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू फीलिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको कि लेटेस्ट वाले वाक्य में क्या होगा, लेटेस्ट वाले वाक्य में अगर सेड लगा हुआ है तो उसको पहला तरीका फीलिंग से चेंज कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप वहां पर प्रपोज भी लगा सकते हैं। हाँ, प्रपोज मतलब प्रस्ताव देना होगा, लेकिन याद कर लीजिए अगर सेड टू लिखा हुआ है तब भी प्रपोज्ड का प्रयोग केवल सेड के रूप में होगा, मतलब उसके बाद जो टू लिखा जाएगा वो ऐसे ही लिखा रहेगा। पहले के नियम में सेड टू पूरा बदलता था, ऑर्डर्ड आता था, एडवाइज्ड आता था, सजेस्टेड आता था, किसके स्थान पर, सेड टू के स्थान आता था ना, वो तो आता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सेड के प्लेस पे आएगा। वजह क्या है, भेदभाव थोड़ी होता है यहाँ पर कि यहाँ पर हम खाली टू से रिप्लेस करेंगे, टू नहीं लगाएंगे, उसकी वजह सुन लीजिए। थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा है। प्रपोज आपकी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसीलिए बीच में प्रीपोजिशन टू डाली गई है, क्योंकि अगर आप प्रपोज्ड मी कर देंगे तो मी कर देंगे, हिम कर देंगे, तो उसके बाद आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया तो आपने उनको क्या बना दिया, ट्रांजिटिव वर्ब, जो गलत हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर दो, चलो करो। ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, कमांडेड, अर्ज, रिक्वेस्टेड, ये सारी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपने एडवाइस्ड टू मी किया, सजेस्टेड टू हिम किया, एडवाइस टू देम किया, तो आपने बीच में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में टू लगा दिया। टू लगाने से आपने उसको क्या बना दिया, इनट्रांजिटिव वर्ब, जो गलत हो जाएगा। वो ट्रांजिटिव है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव इसलिए इसमें टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर बच्चा कंजक्शन भी बदलेंगे, कंजक्शन भी बदलेंगे ना। देखो क्या करेंगे, कितना अच्छा है, ग्रामर कितनी समझदारी से आती है, रटना नहीं है, रट लिया तो मानस था बोला क्या। अब आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई, माई, वी या अवर है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई, माई, वी या अवर है, तो कंजक्शन के रूप में लगेगा दैट, वी, शुड। कैसे याद करेंगे, कहाँ क्या लगेगा, बोलो जरा। आई, माई, वी और अवर, जरा बताओ कौन से पर्सन में आएंगे, फर्स्ट पर्सन में आएंगे ना। और वी कौन से पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन में होता है। फर्स्ट पर्सन बदला फर्स्ट पर्सन, बदल गया, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा क्या, इनको छोड़कर अदर सब्जेक्ट होगा, अगर इनको छोड़कर अदर सब्जेक्ट होगा तो कंजक्शन लगेगी दैट, दे, शुड। कंजक्शन क्या लगेगी, दैट, दे, शुड। दो परिवर्तन हो गए। तीसरा परिवर्तन और करना है, तीसरा परिवर्तन और करना, क्या करना है कि जो डायरेक्ट होगा ना बच्चों, वो शुरू होगा लेटस से। कहाँ शुरू होगा, वो लेटस से शुरू होगा। लेकिन जो बनाओगे आईडी, आईडी मतलब इनडायरेक्ट, उसमें दिए हुए लेटस को हटा देना है। लेटस को हटा दो, जो बचे आगे जोड़ दो, बस खत्म। ठीक, नियम एक बस रफली समझ लें। पहला नियम कि सेट या सेट को फीलिंग से लगा सकते हैं, लेकिन अगर मन नहीं मानना, दिल कर रहा प्रपोज लगाने को, तो दिल में सेट लगाइएगा, उसके स्थान पे प्रपोज टू नहीं लगाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कंजक्शन दो लगेगी, आई, माई, दिया, वर्ग, दैट, वी शुड हो जाएगा, अदर के लिए दैट, दे शुड हो जाएगा। डायरेक्ट लेटस से बिगिन होगा, इनडायरेक्ट में लेटस क्या करना है, हटा देना है ना। तो आगे चलिए, आगे चलिए, ये एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देखें, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि मैंने पहले ही लाइन में बोला ये महामैराथन क्लास है। महामैराथन का मतलब आज ही इंटरेक्टिव शुरू और आज ही खत्म हो जाएगा। बस आपका वीडियो बहुत लंबा नहीं, मतलब बहुत खींचेंगे नहीं, पूरा वीडियो आप शुरुआत से आखिर तक देख लीजिए। उसके बाद कोई भी एक हो, एकेडमिक हो, कंपटीशन हो, किसी का भी सेंटेंस आप उठा के देख लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस आप चुटकियों से हल कर देंगे। ठीक, ये मानस फार्मूला की ताकत है और आपका सपोर्ट भी तो है उसमें। आओ एक सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस स्टे हियर टुनाइट, लेट अस स्टे हियर टुनाइट। ठीक, अब चलो बनाओ, लेट अस मिल गया, देखो अस मिले और कुछ ना मिले, अगर मी कर दोगे तो टाइप फर्स्ट में चला जाएगा। लेकिन क्या मैंने लिखा है, लेट अस लिखा हुआ है, लेटस लिखा हुआ है ना, लेटस लिखा हुआ है ना। चलो बनाओ, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, प्रपोज लगाओ तो क्या रिप्लेस होगा, सेड, प्रपोज्ड टू मी होगा, होगा पहला तरीका। दूसरा ये कर सकते हैं कि माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, ये कर सकते हैं। लेकिन मी को थोड़ा दूर लिखेंगे, क्योंकि एक चीज में बतानी है, मी को थोड़ा दूर लिखेंगे। अगर आपने ऐसे कर दिया कि यहाँ से टू हटाकर यहाँ पर टू लगा दिया, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। प्रपोज के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता जो लगा दिया है, सजेस्टर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो नहीं आया है, मतलब दोनों गलत। प्रपोज के बाद टू लगा रहेगा और इनके बाद टू हट जाएगा। आगे का सेंटेंस सेम बनेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब ये सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, अब ये सेंटेंस सही हो जाएंगे। अब इस नीचे वाला हटा देते हैं, हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एक साथ, कंजक्शन चाहिए। मैंने देखा सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, माई, चारों में एक है ना, तो क्या लगेगा, दैट वी शुड लगाओ, क्या हो जाएगा, दैट वी शुड, हो गया ना, वी शुड। लेटस से बिगिन है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में लेटस क्या करना है, लेटस आपको हटा देना है, क्या बचेगा, स्टे, स्टे एयर का एयर, नाइट क्या क्या हो जाएगा, दैट नाइट। है ना आसान, है कि नहीं आसान, है ना आसान, हाँ और क्या है ना, क्यों नहीं, क्योंकि हमारा और आपका साथ है, इसलिए तो बाकी आसान है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 1650, 1650, 28, 16 मतलब 44 है ना। एक घंटे का हो जाएगा ना, एक घंटे का कर दे, एक घंटे का ऊपर से तो ठीक लगे, देखे में अच्छा लगा। एक घंटे से ऊपर चाहे 1 मिनट हो, देखने में अच्छा लगेगा। देख लेना, जब उसमें तो 28 मिनट का वो था, अब ये 33 का होना चाहिए कम से कम, है ना। शुरू करते हैं, आओ चलो। अब आपको एक सेंटेंस दिखाता हूँ, उसमें और भी आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि प्रत्येक अगला सेंटेंस अपने पिछले वाले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आज का श्री कृष्ण चल रहा है, दूसरे पे लेते हैं, मोहन सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट
लिखा, लेकिन आगे लग गया राधा सेड नो। समझिए, पहला वाला वाक्य तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर राधा सेड नो से दिक्कत हो सकती है, लेकिन नहीं होगी तब जब मैं तरीका बता दूंगा। देखो भैया, तो ये चीजें हो सकती हैं। मोहन ने राधा से कहा चलो साथ साथ गाना गाए, तो राधा ने कहा ना, क्या राधा कह सकती थी? हाँ, तो या तो नो होगा या तो यस होगा, और तीसरी चीज तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कहूँ चलो साथ में गाना गाएं, तो आप क्या कहेंगे? या तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे, तीसरा तो संभव नहीं। तो उसका तरीका समझिए, अगर यस लिखा हुआ है, हालांकि इसको चेंज करने के कई सारे नियम, ऑब्जेक्टेड का प्रयोग होता है, रिफ्यूज्ड का प्रयोग होता है, अगेंस्ट का प्रयोग होता है, सबका, लेकिन नियम वो तो सब जगह लगते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यस हो तो उसको चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक। और अगर नो है तो उसको चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड इन नेगेटिव। बस ये हर एक सेंटेंस में यस नो हो सकता है, इंपरेटिव में ही ये कंपल्सन नहीं है, ठीक है ना। असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, इंपरेटिव में आगे भी हो सकता है, लेकिन ये नियम सब में लगेगा, ये नियम सब में लगेगा। जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी में भी और दिमाग में भी। पहला सेंटेंस चलो ऊपर वाला बनाओ, इसको मैं हटाता हूं, तो क्या बन जाएगा? मोहन सजेस्टेड राधा। बना कि नहीं बना? पहले बना। मोहन सजेस्टेड राधा हो गया। कंजक्शन में क्या लगेगा? मोहन इन चारों में तो है नहीं, कंडीशन क्या लग जाएगी? दैट दे शुड। हो गया? लेटस क्या करो? लेटस हटा दो। इसे क्या है? सिंग। फिर क्या हो जाएगा? टुगेदर। हो गया? पहला वाक्य तो बन गया। अब दूसरा बनाना है, उन लोगों को चेंज करना सब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान दें, अब ये सेंटेंस खत्म हो गया है, तो इसके सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, जो यस या नो कहेगा उसके सब्जेक्ट से मतलब है। राधा ने ना कहा है ना, तो राधा, ये सेंटेंस राधा बोल रही है तो इसका सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ के मोहन से मतलब नहीं। तो एंड लगाना चाहो सिंपल कैसे एंड लगा दो, एंड ना लगाना चाहो, दोनों बातें सही है। तो आओ दूसरा क्या बोल देंगे? राधा सब्जेक्ट, उसके बाद नो को चेंज कर तो क्या बन जाएगा? रिप्लाइड इन नेगेटिव। राधा रिप्लाइड इन नेगेटिव। बना? बना कि नहीं बना? ये सेंटेंस को करने के तरीके। इंटरेस्ट आ रहा है आपको? तो लग रहा होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे मेहनत को सफल करने का जो तो वो आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप पे, आप इसको सफल करिए, आपको पूरा देखिएगा, ठीक है ना। लाइक अपने श्रद्धा अनुसार लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। और ये पहला प्रयास है इतनी लंबी क्लास पढ़ाने का, ठीक है ना। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, और उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि आप लोग देते आए हैं, तो ऐसे ही क्लासें आगे रहेंगी, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस, दो प्रकार के सेंटेंस खत्म हो गए, लेट खत्म हो गया और लेटस खत्म हो गया, ठीक है ना। अब एक प्रकार का सेंटेंस और पढ़ेंगे, वो क्या लिखा हुआ है? वो ये लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद आपको और इंटरेस्टिंग मैं दिखाता हूँ, ठीक। चलो अब बात आती है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था क्या करना है, पैसिव वॉइस का नरेशन बनाना। पैसिव वॉइस का नरेशन, देखो सेंटेंस ना आपका बच्चा सुन होगा, लेट, यहाँ पर नॉट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। ये सीक्वेंस देख के कुछ कुछ याद आया होगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला। अब बस आगे थर्ड फॉर्म लगा देते, जरूरी नहीं थर्ड फॉर्म हो, ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का। करना क्या है? करना कुछ सेड या सेड टू को फील्डिंग के अनुसार अंडरस्टूड हो गया, कंजक्शन बदल जाएगा। यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब ये क्या है? कंजक्शन, तो उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। देखिए किसका प्रयोग हो रहा है वाक्य में? ऑब्जेक्ट का। तो क्या करना है? इंटरचेंज करते समय जब दैट का प्रयोग करेंगे ना, तो उसके तुरंत बाद जो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखा होगा
वो दैट के बाद सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब और जितने भी इनडायरेक्ट बनते हैं वो असर्टिव बनते हैं, इसीलिए लेट को यहाँ पर शुड में चेंज करना है। लेट को यहाँ पर शुड में चेंज करना है। चेंज करना है, चलो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखना कितना इंटरेस्ट रहेगा। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, हालांकि बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, तमाम तरह की फिजूल बातें करते हैं, लेकिन 4-5 वीडियो में क्वेश्चन डाल चुका हूँ, लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगा होगा कि वीडियो देख करके भैया आपको मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है भैया। मेरा इरादा है कि मैं 100% दूँ अपना, इतना मुझे आता है मैं सब पढ़ा देता हूँ, सब बिल्कुल पढ़ा देता हूँ। ठीक, आप आओ, चलो शुरू करें। चलो, जैसे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि द जज said, comma inverted comma, let the prisoner be set free। पहचानने का तरीका देखो, लेट लगा हुआ है लेकिन पहले में नहीं जाएगा क्योंकि फ्री लगा हुआ है, दूसरे में भी नहीं जाएगा क्योंकि अस नहीं लगा हुआ है। ठीक, इसमें जाएगा टाइप 3 में, तो क्या हो जाएगा? द जज कमांडेड हो गया। कंजक्शन क्या बताई थी? दैट के बाद सब्जेक्ट क्या लिखा? प्रिजनर। अब इसका सब्जेक्टिव केस तो प्रिजनर ही रहेगा, मतलब यहाँ पर अगर हिम लिखा होता तो हम लोग क्या कर देते? ही कर देते। ये मतलब था मेरा लिखने का। ठीक, अब सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? प्रिजनर, तो आप क्या लिख दोगे? प्रिजनर दैट द प्रिजनर। लेट किसमें जाएगा? शुड में। शुड बी सेट फ्री। क्यों? बन गया ना पैसिव वॉइस का रिलेशन। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा है तो आपको मालूम है ना आपको क्या करना है। ठीक, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। अपने श्रद्धानुसार आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाते रहिए। एक हर सेंटेंस और देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है क्या? He said to his boss, comma inverted comma, let there be no inquiry about my family। और पीछे लिख दिया है प्लीज। चलो याद करने का तरीका, लेट भी है और भी है, कौन से में जाएगा? थर्ड में जाएगा। प्लीज लगा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? लग जाएगा तो ही requested his boss। हो गया। अब कंडीशन में क्या लग जाएगा? दैट के बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देयर। लेट किसमें जाएगा? शुड में। शुड बी नो इंक्वायरी अबाउट माई बदलेगा ही से तो क्या हो जाएगा? इज फैमिली। और प्लीज लग जाएगा। क्यों? प्लीज को देख क्या लगाया है? क्वेश्चन लगाया। ये दो सेंटेंस ऐसे हो गए जिसमें आपने ये देखा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को चेंज करने दिक्कत नहीं हुई कि पिछले वाले में प्रिजनर था, यहाँ भी क्या हो गया? प्रिजनर होने दिया था। इसमें देयर है तो यहाँ पे हो गया, देयर हो गया है। एक सेंटेंस में ऐसा बता देता हूँ जिसमें पर्सन चेंज किया जाएगा। ठीक, जैसे इसमें ये हर सेंटेंस में इंटरेस्ट पड़ रहा है पूरा, बस थोड़े देर का समय बाकी है। इंपरेटिव पूरा आपके दिमाग में फिट होने वाला है, पूरा फिट होने वाला है। एक भी परसेंट इधर उधर नहीं है, पूरा आपके दिमाग में 100% लॉक हो जाएगा। ठीक, अब जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द टीचर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट हिम बी पनिश्ड। देखो छोटा सा बात
हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड। हो गया। कंडीशन में करेक्ट, कंडीशन के बाद सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्टिव ही, क्यों थर्ड पर्सन चेंज, लेटा शुड, फिर बी, फिर क्या बचा हुआ है फर्निश्ड। ये वाले सेंटेंस आपको करने, ठीक है ना। इंटरेस्ट आ रहा है ना, इंटरेस्ट आता रहे तो आराम से सेंटेंसों को देखते रहिए, जितनी जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िए। एक बार में नहीं आएगा, दो बार में तो आएगा, अरे दो बार में नहीं आएगा, तीन बार में तो कंफर्म आ जाएगा। जब तक ना आए तब तक पढ़िए। अब लॉकडाउन में करेंगे क्या, पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए। पढ़ाई का बहुत ही अच्छा समय है ये। इसके पहले जो 19 से 23 मार्च के बीच एयरफोर्स का पेपर होना था वो नहीं हुआ है। अब 30 जून तक तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें सरल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, जितने भी पेंडिंग एग्जाम है वो एकदम से होंगे। तो एकदम से होने पे तैयारी एकदम से नहीं हो पाएगी। आप सोचिए कि एक महीना बाद एग्जाम होगा, एक हफ्ता पढ़ के हम तीर मार देंगे तो भैया नहीं मार पाएंगे। तैयारी धीरे धीरे होती है। तो ये वो समय है जो एक एक कदम आगे अपनी सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। और हम लोग थोड़ा सा आपको गाइडेंस कर रहे हैं। गाइडेंस हमारा, मेहनत तुम्हारी, सफलता हमारी। ठीक, आप आगे देखिएगा। अब एक सेंटेंस में और आपके सामने लिखना, देखिएगा, ठीक है ना। चलो अब उस सेंटेंस में आपको ऐसे बता देता हूं जो जंबल है। जंबल का मतलब बिल्कुल लेट वाले भी, इंपरेटिव भी और सब मिले हुए हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कैसे है। जैसे लिखा हुआ है क्या कि द soldiers said, comma, inverted comma, let us not stop till we reach our goal। बताओ कौन से टाइप में आएगा? अस में आ जाएगा। अस में कितने शब्द हैं? दो। सेकंड टाइप में आएगा। हालांकि ये लगेगा नहीं, मैं समझाने के पर्पस से आपको बता रहा हूँ। ठीक, आओ चलो करो। तो क्या हो जाएगा कि द सोल्जर्स एडवाइज्ड, हो गया। कंजक्शन में क्या लगेगा? राइट, खाली दैट लगेगा। क्यों? लेटेस्ट है तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सोल्जर्स आई माई बी के वर्ब में नहीं आता तो कंजक्शन में क्या लगेगा? दे शुड पूरा लगेगा। और इनडायरेक्ट में लेटेस्ट क्या करना है? हटाना है। क्या बचेगा पीछे? नॉट स्टॉप टिल। भी कौन सा पर्सन? जल्दी बोलो, कौन सा पर्सन? फर्स्ट बदलेगा सोल्जर्स से तो क्या हो जाएगा? दे। रीच कौन सी फॉर्म? सेकंड। फर्स्ट सॉरी तो किसमें जाएगी? रीच में। अब यहाँ इंटरचेंज क्यों हो रहा है बच्चा? ये असर्टिव लिखा हुआ। वी का पजेसिव अवर, दे का पजेसिव बियर। गोल हो गया। आई मजा? मजा आएगी भैया, मजा आनी चाहिए। मजे के लिए सारी मेहनत की जा रही है, मेहनत आपको दिख रही होगी। ठीक, चलिए आगे करते हैं। एक सेंटेंस और मैं दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ है he said to his officer, comma inverted comma, let me be allowed to go home। पीछे लगा दिया मैंने प्लीज। ऑफिसर है ना, प्लीज ऑफिसर लगा थोड़ा नया सर लगा। कौन सा टाइप में जाएगा? सी लगा है, टाइप थर्ड में जाएगा। सर लगा है, यहाँ क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। चले बाकी जो अध्यापक है उनके जैसे हाथों में सिर लेके पढ़ाना ग्रामर नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ग्रामर जो होती है जहाँ वो व्याकरण है, व्याकरण समझते हैं।
लिटरेचर अलग सेक्शन हो जाता है, ग्रामर अलग सेक्शन हो जाता है। लिटरेचर पे कमांड हो सकता है लेकिन ग्रामर पे कमांड नहीं किया जा सकता, इसीलिए ग्रामर पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, ग्रामर जो है उसमें दिमाग भी लगता है, मेहनत भी लगती है, सारी चीजें सब जब इकट्ठा हो जाती हैं तब वो एक्सपीरियंस का रूप ले लेती है, उसके बाद ये सारी चीजें निकल के आती हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक पढ़ाऊँ, माने बोल तो दिया कि भैया महामैराथन क्लास है, अब वो पढ़ाई की महामैराथन ना हो, वो चिकाई की हो जाए, चिकाई मतलब बातचीत की महामैराथन क्लास हो जाए, तो क्या उसका कुछ फायदा है? फायदा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो ग्रामर अच्छा पढ़ाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ उसके, क्योंकि उसमें ग्रामर ही आती है। एयरफोर्स में जो यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ के गए हैं, तो क्या वो कभी मर्चेंट ऑफ वेनिस का कभी क्वेश्चन देखेंगे एयरफोर्स में? नहीं। वो क्या होगा, वो कभी ग्रामर, हमेशा ग्रामर मिलेगा। ग्रामर पे कमांड करो। अगर आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जाना है, अगर आपको एयरफोर्स ऐसे डिफेंस में जाना है, मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते भी हैं कि मैं स्पेशलाइज्ड डिफेंस में मुझे कहा जाता है। मैं अपने आप को भैया कुछ कहता ही कि मैं अध्यापक हूँ, मेरा नाम मानस है, मैं यहाँ पढ़ाता, मैं वहाँ पढ़ाता, भैया हो कुछ नहीं। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत जो मुझे चीज़ें आती हैं वो मैं बच्चों के साथ, दिल्स के साथ, मेहनत के साथ शेयर करता हूँ। उन्हीं बच्चों ने मुझे नाम दिया है। जैसे पहली टैगलाइन क्या दी है, इंग्लिश मीन्स मानस। ये मैंने अपने आप नहीं दिया, ये बच्चों ने मुझे दिया। और दूसरे जैसे एयरफोर्स का बैच में पढ़ाता था, तो वहाँ पर बच्चे बोलते थे कि अगर आपको एयरफोर्स पढ़ना है या डिफेंस पढ़ना है तो आपको मानस सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो उन्होंने मुझे स्पेशलाइज्ड बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने मुझे दी है, मैंने खुद नहीं ली, ये मुझे प्रदान की गई है, मैंने ग्रहण नहीं की है। ठीक, हाँ ऑफिसर कर दिया, कंजक्शन में क्या लग जाएगा, टाइम। अब यहाँ पर समझना है, देखो मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा ही से, तो क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, मी बदला हिम से। लेकिन कंजक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम। समझे ना? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से तो हिम होगा, क्योंकि मी से बदला है, हिम तो हिम होगा। लेकिन कंजक्शन तो क्या लग जाएगा, उसका सब्जेक्टिव ही लेट कहाँ चला जाएगा, शुड में। ही शुड बी अलाउड टू गो होम। ठीक है ना? अब इतनी सारे एग्जाम्पल, इतने सारे नियम आप एक साथ पढ़ लिए हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ आज मैंने कुछ पढ़ा है। इसके पहले 20-22 मिनट की वीडियो आते थे, उसमें लेंथ देखनी होती थी, टॉपिक एक में सोच कर रखता था कि भैया इतना पढ़ा दें बच्चों को समझ में आ जाएगा। आज लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा करें, महामैराथन क्लास बच्चों को दी जाए, तो उसी का छोटा सा प्रयास बच्चों आप सबके सामने है। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है, एक एक सेंटेंस, एक एक नियम देखना है, प्रत्येक सेंटेंस में अलग नियम लगा है। ठीक, मेहनत की जाए, मेहनत करो, तुम भी करो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आपको तो मालूम ही है, जमात में पढ़ाया जाता है। ठीक, ये इतने से शुरू हुआ है, यहाँ से इंपरेटिव लगभग समाप्त हो गया। पहले वीडियो में कहा मैंने कि मैं कभी नहीं कहता कि इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ समाप्त होता है कि या इंट्रोगेटिव समाप्त होता है या ये सेंटेंस यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि ग्रामर कभी समाप्त नहीं होती। लगभग सेंटेंस यहाँ समाप्त हो गए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, एक्सेलेंट हो, सुगम हो, किरण हो, अगर कोई भी आपके पास हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ, करतार हो, एक्सके हो, कोई भी है, अगर आर्यंत का भी आता है, अच्छा स्पार्क का भी आता है, उसमें जितने भी नरेशन से संबंधित क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। आएंगे 99.99% आएगा। अब 0.01% क्यों नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन में चला जाएगा, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में एक्सेप्शन तो होते ही हैं। आज की ये क्लास अब इस फिलहाल यहाँ पर होल्ड करता हूँ। आगे जो अगला टॉपिक रहेगा उसकी भी प्रयास रहेगा कि महामैराथन क्लास में एक ही वीडियो में, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, एक ही वीडियो में पूरा बना करके बच्चों को एक ही साथ सिखा दें। ठीक है ना? जैसे इंपरेटिव के 2 नियम मतलब 2 वीडियो मैंने बनाए, पार्ट 3 पार्ट 4, एक में हेल्पिंग वर्ब्स बनाया, एक में क्वेश्चन वर्ब्स बनाया, तो अगर कंबाइन कर देते तो और अच्छा समझ में आता, ये मेरा मानना है। देखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मेरा एक्सपेरिमेंट रहा वो ठीक रहा कि नहीं रहा। तो
क्योंकि आप जैसा कहेंगे उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको लॉन्ग वीडियो अच्छी लगेगी तो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, अगर शॉर्ट वीडियो अच्छी लगेगी तो शॉर्ट बनाएंगे। बस अल्टीमेट मेरा गोल यही है कि आपको आना चाहिए। बस एकेडमिक में है तो परसेंटेज गेन करें, अगर कॉम्पिटिटिव में है तो सिलेक्शन गेन करें। बस यही मेरा मोटो है, आपकी सफलता ही हमारी पहचान। ठीक, हमें जो आपने टैगलाइन दी है उस टैगलाइन को बनाते रहिए, अच्छे रहिए, खुद पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, और आपका जो दिल करे वो करें, लेकिन अच्छा, कुछ खराब ना करें। ठीक, ये यहाँ से आप क्लास बेटा समाप्त होती है। अब बात हम लोग करेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।